सभी मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व की चर्चा यहाँ चल रही है, जो कि आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित इस तत्वार्थ सूत्र नाम के ग्रंथ के दूसरे अध्याय का आधार बनाकर की जा रही है। क्योंकि इस जीव का स्वभाव ही ज्ञान है और वह ज्ञान से ही पहचानने में आता है, इसलिए ये जीव एकमात्र ज्ञान के सिवा दूसरा कोई कार्य नहीं करता। बाकी बाहर के जितने कार्य देखे जाते हैं तो ये सब जड़ के, पुद्गल के, इस शरीर के काम हैं। जीव तो मात्र ज्ञान स्वभावी है और इस शरीर के जो साधन उसे ज्ञान कराते हैं तो उन्हें इंद्रिय कहा जाता है। यहाँ चर्चा जीवों के बारे में चल रही है। तो जीव, जो संसारी जीव हैं, उनके दो भेद किए थे, एक त्रस और दूसरा स्थावर। और उस स्थावर जीव के भी कल हमने 5 भेद समझे थे, जो कि पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक के भेद से 5 प्रकार के थे। तो प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो स्थावर और त्रस 2 भेद किए थे, इसमें स्थावर के तो हमें भेद समझ में आ गए, पर ये त्रस कौन कहलाते हैं, ये त्रस किसे कहते हैं, त्रस कितनी इंद्रिय वाले होते हैं, ये प्रश्न खड़ा होने पर आचार्य देव अगला सूत्र प्रस्तुत करते हैं। तो आइए हम चलते हैं सूत्र, आगे के सूत्र की तरफ। देखिए सूत्र क्रमांक 14 आपके सामने है, जो कि 5 स्थावर प्रकार के स्थावर जीवों का स्वरूप बताने के बाद में इस त्रस जीव कौन होते हैं, इसके उत्तर रूप में ये सूत्र है। सूत्र पाठ मैं करता हूं, सभी सुनिएगा ध्यान से। द्विंद्रियादयस्त्रसाः, पुनः द्विंद्रियादयस्त्रसाः, द्विंद्रियादयस्त्रसाः। आइए हम इस सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं। देखिए, द्वि, द्वि छोटी की मात्रा लगाना है, द्वि प्लस इंद्रियादयः, द्वि प्लस इंद्रियादयः प्लस त्रसाः, द्वि प्लस इंद्रियादयः प्लस त्रसाः। क्या मतलब हुआ इसका? द्वि, दो इंद्रिय आदि, इंद्रियादय मतलब इंद्रिय आदि वाले, दो इंद्रिय आदि वाले त्रसाहा, त्रस होते हैं। इससे हमें यह ख्याल में आ गया कि जो पहले वाले सूत्र में स्थावर की बात की, वे सारे एक इंद्रिय होने चाहिए, अन्यथा इस प्रकार के सूत्र का यहां उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि इस सूत्र में इंद्रिय के माध्यम से त्रस बता दिए। यहां जब पहले स्थावर की बात की तो उन्होंने स्थावर के 5 भेद बता दिए, पृथ्वी, अप, तेज। जब यहां त्रस की बात की तो त्रस में इन्होंने इंद्रिय से त्रस को बता दिया। क्या बता दिया? कि 2 इंद्रिय आदि वाले त्रस होते हैं। तो हम इस सूत्र के माध्यम से ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो पहले 13 नंबर के सूत्र में जो स्थावर बताए, वे सब एक इंद्रिय वाले ही होते हैं, ये हमें ख्याल में आ जाता है। तो इस प्रकार से सूत्र जो पीछे और आगे दिए जाते हैं, उनके माध्यम से भी हम संबंधित सूत्रों की विषय वस्तु को जान सकते हैं, क्योंकि सूत्र है ये, है ना। सूत्र में हर जगह हर चीज विस्तृत रूप से नहीं दी जा सकती है, संक्षेप में ही बताई जाएगी और हमें उसका भाव ग्रहण करना होगा। तो द्विंद्रियादयस्त्रसाः, 2 इंद्रिय आदि वाले त्रस हैं। 2 इंद्रिय आदि वाले त्रस मतलब 2 इंद्रिय को आदि में लेकर और आगे 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 की इंद्रिय वाले जितने जीव हैं, सब त्रस जीव कहे जाते हैं। 2 इंद्रिय वाले त्रस हैं, अब आदि में आगे ले लेना, 3 इंद्रिय वाले त्रस हैं, 4 इंद्रिय वाले त्रस हैं,
5 इंद्री वाले त्रस हैं, 5 इंद्री मन वाले भी और बिना मन वाले, मनस्क और अमनस्क दोनों 5 इंद्री वाले, ये सभी त्रस जीव कहे जाते हैं। तो अगर हम स्थावर और त्रस इन दोनों को इंद्रियों की दृष्टि से विभाजित करें तो हम इस प्रकार का विभाजन बनाएंगे कि जो एक इंद्री वाले हैं वे स्थावर हैं, या हम ये कहेंगे जो स्थावर है वो एक इंद्री वाले हैं, और जो त्रस हैं वो अलग अलग हैं। 2 इंद्री वाले भी त्रस होते हैं, 3 इंद्री वाले भी त्रस हैं, 4 इंद्री वाले भी त्रस हैं और 5 इंद्री वाले भी त्रस हैं। उन 5 इंद्री वालों के अंदर वे त्रस दो भागों में बढ़ जाते हैं। किसमें? एक समनस्क में और अमनस्क में। तो ये सूत्र हमें ये बता रहा है कि 2 इंद्री को शुरू में लेकर आगे की जितनी भी इंद्रियां जिस जीव में पाई जाती है वे सब त्रस जीव कहे जाते हैं। अभी किस जीव के कितनी कितनी इंद्रियां होती है वो बात हम अभी नहीं करेंगे, वो हम जब इन त्रस जीवों के कौन कौन से जीव त्रस हैं ये बात आएगी तब उसको समझेंगे। इसी में 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री जो है इन्हें विकलत त्रय भी कहा जाता है ना, विकलत त्रय, विकलेंद्रिय। एक इंद्री हो गए स्थावर, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, ये जो त्रस हैं इनका एक नाम विकलत त्रय भी कहते हैं, जिन्हें विकलेंद्री भी कह सकते हैं। ठीक है ना। और बाकी आगे का भेद हमें पता ही है 5 इंद्रिय वाला। 5 इंद्रिय कौन सी है, क्या है, तद विषयक सूत्र भी आगे आने वाला है। अभी तो हम इंद्रियों की संख्या से खाली ये ज्ञात करेंगे कि एक इंद्रिय को स्थावर कहा और 2 इंद्रिय आगे इन सबको त्रस कहा है। ठीक है ना। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि हम और आप किस में आएंगे, कि हम और आप हम त्रस जीव की श्रेणी में आएंगे, हम स्थावर नहीं है। ये हुआ। अब इंद्रियों की चर्चा की तो आचार्य देव ने यहाँ प्राणों की भी चर्चा की है, प्राण की बात की है ना। 10 प्राण हम सब ने सुने हैं कि ये इस जीव के 10 प्राण होते हैं। तो उस प्राणों को हम यहाँ गठित करेंगे कि किस जीव में कितने प्राण होते हैं, जो जिसमें हम सूत्र नंबर 13 में जो एकेंद्रीय स्थावर जीव कहे हैं उनसे शुरू करके और फिर ये पंचेंद्रीय जीव तक की उसको घटाएंगे, समझेंगे किस जीव में कितने प्राण हैं। देखिए प्राण का मतलब क्या है, प्राण का मतलब है जीवन। ठीक है, प्राण का मतलब होता है जीवन। ठीक है, जो जीवन में निमित्त भूत हो, जो जीवन के हेतु हो, उन्हें ही प्राण कहा जाता है। ये प्राण 2 है हमारे यहाँ, 2 बताए हैं, एक द्रव्य प्राण और दूसरा भाव प्राण। और जिसमें प्राण हो उसे प्राणी कहा जाता है। जो प्राण युक्त हो वो प्राणी, जीव को प्राणी कहा, जीव भी प्राणी है। ठीक है ना। तो द्रव्य प्राण और भाव प्राण, जीव कहो या प्राणी कहो एक ही बात है। तो द्रव्य प्राण किसे कहते हैं, देखिए भाव प्राण किसे कहते हैं पहले हम समझ लेते हैं। भाव प्राण, भाव प्राण का मतलब जो जीव का वास्तविक जीवन है, जो जीव की जीवत्व शक्ति है, जिसके कारण से उसको जीव कहा जाता है। जो हमने पारिणामिक भाव का प्रथम भेद देखा था, जीवत्व, वो जीवत्व का नाम ही भाव प्राण है ना। ज्ञान दर्शन रूप चैतन्य प्राण को ही भाव प्राण कहा जाता है। इसलिए भाव प्राण की अपेक्षा वही जीव का मुख्य प्राण है, वही है जीव, जीव से इसलिए कहा जाता है। ठीक है ना। तो जितने भी जीव हैं वे सारे प्राणी हैं और वे सदा जीवित ही रहते हैं। जो जीवित रहे उसका नाम जीव। और उस भाव प्राण की अपेक्षा, क्योंकि सब में भाव प्राण है, भाव प्राण से रहित कौन है, ज्ञान दर्शन से रहित कौन सा जीव है, एक भी जीव नहीं है। इसीलिए सारे ही जीव हैं। और ये भाव प्राण कब चले जाएंगे जीव में से, ये भाव प्राण कब निकल जाएंगे, ज्ञान दर्शन से रहित ये आत्मा कब हो जाएगा, कि नहीं होगा, कि किसी का हो जाएगा, किसी का नहीं होगा, किसी का हो जाएगा, कि किसी का नहीं होगा, कि अभी नहीं होगा, कभी न कभी तो हो जाएगा, कि कभी नहीं होगा, यहां नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाके निगोद में जाके तो हो जाएगा, त्रस नाड़ी से बाहर जाके तो हो जाएगा, कहीं तो हो जाएगा, कि कहीं नहीं होगा, किसी न किसी प्रकार से नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं होगा। कि ये भाव प्राण से व्यक्ति जीव कभी रहित नहीं होता। इन भाव प्राणों के कारण ही, इस चैतन्य के कारण ही, उस पारिणामिक भाव, जीवत्व पारिणामिक भाव के कारण ही इसको जीव कहा जाता है। सो ये तो हो गया भाव प्राण, ये भाव प्राण सभी में पाया जाता है। ठीक है। अभी दूसरा है द्रव्य प्राण।
दूसरा है यहाँ, क्योंकि यहाँ 5 इंद्रिय की चर्चा की है, अतः प्राणों की भी हम चर्चा यहाँ पर समझते हैं। आचार्य देव ने टीका इत्यादि में भी उसका वर्णन किया है। द्रव्य प्राण मतलब जीव को जो भी गति मिली है, जो भी भव मिला है, उस भव को टिकाए रखने के निमित्त भूत, उस भव को बनाए रखने के लिए जो निमित्त भूत है, ऐसे कारणों को ही प्राण कहा जाता है। वे कारण जिनके कारण इसकी जिंदगी चलती है, जीवन चलता है, उसका जीवन है, उसी का नाम प्राण है। ये द्रव्य प्राण की बात की, पौद्गलिक प्राण की बात की। वास्तविक प्राण तो जीव का वही है, कौन सा? चैतन्य, जिससे वो कभी रहित नहीं होता, इसलिए जीव सदा जीता ही है, वह कभी मरता ही नहीं है। किसी का जीव, कोई जीव कभी नहीं मरता, जीता ही रहता हमेशा। तो मरती है वो ये देह है, वो ये पर्याय है, वो भव है, जो कि 10 प्राणों से जीवित रहती है। ठीक है, वे 10 प्राण कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाव प्राण हम समझ लिए, इस अपेक्षा मरण है ही नहीं, प्राण रहित बना होता ही नहीं। ठीक है ना, कोई किसी के प्राण निकल ही नहीं सकते। प्राण ज्ञान दर्शन किसमें से निकल जाएगा? नहीं निकल सकता है ना, वही है हम निश्चय से। अभी देखिए, जब शरीर की अवस्था और उसके प्राण की बात की जाती है तो 10 भेद होते हैं। 5 तो इंद्रिय प्राण, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 तो है, हो गए इंद्रिय प्राण। ठीक है, 3 बल कहे हैं, मन, वचन और काय। मनोबल, वचन बल और काय बल। 5 इंद्रिय, 3 बल। ठीक है, एक आयु और एक है श्वासोच्छ्वास। 5 इंद्रिय हो गए, 3 बल हो गए, एक आयु। ठीक है ना, आयु कर्म से मिलने वाली जो आयु है जीव की, वे आयु। और श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है सांस को छोड़ना और ग्रहण करना। ठीक है, ब्रीदिंग जो होती है वह श्वासोच्छ्वास। ये 10 प्रकार के प्राण कहे हैं। ठीक है, इसमें से जीवन के लिए आवश्यक हर इंद्रिय युक्त जो जीव है, स्थावर और त्रस जीव जो है, स्थावर जो 5 प्रकार के कहे हैं, और त्रस, तो त्रस के कितने प्रकार बना सकते हैं हम? कि अगर प्रकार बनाए तो ऐसे बना सकते हैं कि 2 इंद्रिय वाला त्रस, 3 इंद्रिय वाला त्रस, 4 इंद्रिय वाला त्रस, 5 इंद्रिय में मन रहित त्रस और मन सहित त्रस। ठीक है, तो ऐसे 5 भेद बन सकते हैं, किसके? त्रस के। और स्थावर का एक ही भेद है ना, 5 प्रकार के स्थावर है, पर स्थावर ये सब स्थावर ही कहलाते हैं। ठीक है, ये षटकाय जीव हो गए 6 प्रकार के स्थावर। ठीक है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, समनस अमनस, ये षटकाय जीव जो हम कहते हैं ना, संयम। षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, संयम का पालन करना चाहिए। अभी ये जो त्रस जीव है, स्थावर 1 इंद्रिय हो गए, और त्रस जो जीव हैं 2 इंद्रिय आदि, इन जीवों के अंदर इन 10 प्राणों को हम जानते हैं कि किस किस जीव में कौन कौन से प्राण होते हैं, और जिसके निमित्त से उसका जो शारीरिक जीवन है, जो उसका वर्तमान भव है, वो चलता है। और उन प्राणों का उच्छेद हो जाने पर जीव की मृत्यु कही जाती है। जब जीव की मृत्यु कहा जा रहा है तो व्यवहार से बात की जा रही है। वास्तव में तो निश्चय से बात करें, भाव प्राण की अपेक्षा बात करें, तो जीव की मृत्यु होती ही नहीं। ये अजर है, अमर है, ये अमर, कभी मरने वाला नहीं है जीव। वह देखिए, एक इंद्रिय की बात करते हैं सबसे पहले, स्थावर, क्योंकि वे एक इंद्रिय हमने जान लिया है ये सूत्र क्रमांक 14 के माध्यम से। तो इस एक इंद्रिय के अंदर 4 प्राण होते हैं 10 में से। कितने? 4। आयु और श्वासोच्छ्वास ये सभी के है ना। आयु नहीं होगी तो फिर वो प्राण ही क्या कहलाएगा, जीवन ही क्या कहलाएगा। और श्वासोच्छ्वास ये सभी के पाया जाता है। और इनके कौन सी इंद्रिय है? एक इंद्रिय है तो स्पर्शन इंद्रिय ही है ना। ये भी क्रम हम जानेंगे जब आगे इंद्रिय की बात करेंगे, वहां पे विशेष रूप से, तथापि यहां जान लेते हैं। ठीक है ना, आगे सूत्र पे भी आने वाला है 5 इंद्रियां। एक है तो स्पर्शन इंद्रिय ही है, तो स्पर्शन इंद्रिय हो गया एक इंद्रिय में। अपन ने स्पर्शन इंद्रिय ले ली 5 में से। 3 बल बताए थे, एक मनोबल, वचन बल और काय बल। इन तीनों में से हमने, मन तो है ही नहीं तो मनोबल की बात ही नहीं है ना, उसका रसना इंद्रिय है तो वचन बल की भी बात नहीं है, जुबान नहीं है तो बोलने का व्यवहार नहीं है। तो उसके काय है, शरीर है ना, स्पर्शन इंद्रिय है, तो उसके
काय बल, इसको ले लेंगे अपन। काय मतलब शरीर, तो स्पर्शन इंद्री, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्रकार के प्राण इन स्थावर जीवों में पाए जाते हैं, एकेंद्रीय जीवों में होते हैं। अभी 2 इंद्रिय हो गई किसी जीव के, तो 2 इंद्रिया कौन सी हो जाएगी, एक स्पर्श एक रसना, 2 हो जाएगी। जब स्पर्श और रसना 2 इंद्रिय हो गई तो इसके प्राण कितने हो जाएंगे, वे 4 प्राण तो है ही, ठीक है। अब 2 इंद्रिय है तो स्पर्शन और रसना, तो एक रसना इंद्रिय बढ़ गई तो एक इंद्रिय प्राण बढ़ गया, ठीक है। और रसना इंद्रिय है तो वचन बल है उसके, ठीक है, तो वो वचन बल से एक उसके वचन बल, तीनों में से ये वचन बल बढ़ गया, ठीक है। तो ये 6 प्राण हो गए, एक इंद्रिय के 4 प्राण, ठीक है, और 2 इंद्रिय। आयु और श्वासोच्छ्वास ये सभी में कॉमन है, ये सभी में लेना है। 3 बल के अंदर इस एक इंद्रिय वाले में सिर्फ काय बल लेना है, और जो भी उसकी इंद्रिय है वो इंद्रिय ले लेनी है, तो 4 हो जाएंगे। अभी 2 इंद्रिय वाले के अंदर 2 इंद्रिया ले लिए अपन ने, स्पर्श और रस, ठीक है। 3 बल में से 2 बल ले लिए, काय बल तो होगा ही होगा, और वचन बल और आयु और श्वासोच्छ्वास ये तो है ही, तो 6 हो गए, 6 प्राण हो गए इसके। अभी 3 इंद्रिय वाला है तो उसमें क्या होगा, स्पर्शन, रसना और घ्राण ये ले लेंगे हम, एक इंद्रिय बढ़ा दी हमने, और बाकी जो है वे हैं, ठीक है, 7 प्राण हो गए उसके। 4 इंद्रिय वाला, 4 इंद्रिय वाले की कौन कौन सी इंद्रियां होगी कि स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, चक्षु इंद्रिय के साथ हो गया उसके, तो 4 तो इंद्रियां हो गई, 2 बल हो गए 6, और उधर 2 आयु और श्वासोच्छ्वास हो गए 8, ठीक है। 4 तो इंद्रियां, 2 बल और आयु श्वासोच्छ्वास, 8 हो गए उसके। अभी 5 इंद्रिय वाला है लेकिन मन वाला नहीं है, असंगी है, तो ऐसे असंगी की इंद्रियां तो 5 ही ग्रहण हो जाएगी, और वचन और काय ये बल भी आ जाएंगे, मन नहीं है तो मन बल को नहीं ग्रहण करेंगे यहाँ पे। 7 हो गए, और आयु और श्वासोच्छ्वास ये दोनों ग्रहण करेंगे तो 9 हो गए, ठीक है। और जो मन वाला भी है, समनस्क जीव है, तो उसके 5 इंद्रियां होंगी ही होंगी, ठीक है। काय बल होगा ही, वचन बल होगा ही, और मन बल तो उसके है ही, और आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे करके 10 प्राण 5 इंद्रिय समनस्क जीव के होते हैं। तो ये एक इंद्रिय से लेकर 10 इंद्रिय 5 इंद्रिय तक के जो जीव हैं, संगी पंचेंद्रिय तक के जीव, उनमें प्राणों की संख्या किस प्रकार से होती है, कौन कौन से प्राण पाए जाते हैं जो कि उनके बाहरी जीवन के आधारभूत होते हैं, उसको जिंदा बनाए रखने में जिनका निमित्त होता है, वे 10 प्राण हैं, ठीक है। और वास्तविक जो निश्चय से इस जीव का प्राण है वो तो इसका चैतन्य प्राण है, जिसको भाव प्राण कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने स्थावर और त्रस्त जीवों को जाना है, ठीक है, इंद्रिय के माध्यम से। स्थावर जीवों को तो भेद के माध्यम से भी जान लिया, और इनमें एक इंद्रिय होती है, हमने ये भी जान लिया। अभी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी और संगी ये सारे त्रस हैं, ये हमने जान लिया। तो हम 2 इंद्रिय, एक लट से लेकर और अनंत जो परमात्मा है, अनंत भगवान है, वहां तक के सारे जीव इस त्रस जीव की कैटेगरी में, इस श्रेणी में आ जाते हैं। और इनमें किस प्रकार से प्राणों का सद्भाव है ये भी हमने जाना है। सरल है, जानेंगे आप तो समझ में आ जाएगा, है ना। आयु और श्वासोच्छ्वास वो सब में कोमल लगा देना है, और बाकी इंद्रियां बढ़ाते जाइए, और मन वचन काय बल में उन्हीं इंद्रियों के आश्रय से बल लगाते जाइए, ठीक है। जैसे बात इंद्रिय में है वैसे ही बल में भी है, कि जिसके कर्ण इंद्रिय होगी तो उसके 4 और इंद्रियां होंगी ही होंगी। ये 5 का क्रम है, ये 5 का क्रम है, पहले स्पर्शन, फिर रसना, फिर घ्राण, फिर चक्षु, फिर कर्ण। इस क्रम की कुछ वजह हैं, जानेंगे हम बाद में जब बात करेंगे तब। हाँ, तो इस प्रकार से हमने इनके प्राणों की चर्चा की है, ठीक है। तो द्विइंद्रियादय त्रसा, जब इस प्रकार की बात आचार्य देव करते हैं तो ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि 2 इंद्रिय आदि त्रस हैं, तो आदि कितना, मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 6 इंद्रिय, 7, 8, 9, कितना इंद्रिय लें हम। आपने तो आदि लिखा है खाली, शुरुआत कहां से ये तो बता दिया, 2 इंद्रिय आदि, पर अंत कहां है ये सूत्र में नहीं बताया। अब इससे हम कितनी इंद्रिया ग्रहण करें, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो इसके उत्तर के रूप में आचार्य देव अगला सूत्र
प्रस्तुत करते हैं, जो कि सूत्र क्रमांक 15 है। आइए हम चलते हैं सूत्र क्रमांक 15 की तरफ। सूत्र क्रमांक 15 छोटा सा जो इंद्रियों की संख्या बताता है। सूत्र क्रमांक 15 सूत्र है पंचेंद्रियाणि। सूत्र है पंचेंद्रियाणि। पंचेंद्रियाणि संधि विच्छेद, इसका सूत्र विच्छेद करेंगे हम। देखिए, पंच प्लस इंद्रियाणि, पंच प्लस इंद्रियाणि। इंद्रियाणि शब्द बहुवचन है ना, इंद्रिय शब्द से लेंगे इसको। पंच प्लस इंद्रियाणि, क्या बता दिया आचार्य देव ने? इंद्रियाणि, इंद्रियां 5 हैं। इंद्रियां कितनी है? इंद्रियां 5 हैं, ये बता दिया। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न खड़ा हुआ सूत्र क्रमांक 14 के अंदर, जब आपने द्विंद्रियादय इस प्रकार से कहा कि 2 इंद्रिय आदि तरस हैं, तो 2 आदि में लेकर कहां तक जाना है हमको? तो आचार्य देव ने कहा कि 5 तक। ये 5 इंद्रियां होती है, तो आप उस सूत्र से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय ऐसा ग्रहण करना। तो इंद्रियों की संख्या का निश्चय कराने वाला ये सूत्र है पंचेंद्रियाणि। इंद्रिया 5 होती है, 5 से अधिक नहीं होती है। अभी इस पे हम चर्चा करनी, क्यों नहीं होती है। देख लिए 5 इंद्रियों के नाम दिए हुए हैं, वैसे सभी को ज्ञात होंगे, पर एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। इस निमित्तक सूत्र भी दिया है आगे, सामान्य अर्थ देख लेते हैं। स्पर्शन, स्पर्श का ज्ञान कराने वाले शरीर के भाग को स्पर्शन इंद्रिय कहा जाता है। तो कौन सा है कि सारा शरीर स्पर्शन इंद्रिय है। रसना इंद्रिय, रस का ज्ञान कराने वाले शरीर के अवयव को, भाग विशेष को रसना इंद्रिय। तो रस का ज्ञान हमें किससे होता है? कि जीवान से होता है, तो उस जीभ को रसना इंद्रिय कहा जाता है। घ्राण इंद्रिय है ना, अंग विशेष आता है। सो कौन सा अंग ऐसा है जो गंध का ज्ञान कराता है, हमें स्मेल का बोध कराता है कि वह हमारा नाक है, तो नाक को ही घ्राणेंद्रिय कहा जाता है। चक्षु इंद्रिय वर्ण का, है ना, रंग का ज्ञान कराने वाले शरीर के अंग विशेष को चक्षु इंद्रिय कहा जाता है। सो कौन सा ऐसा अंग है कि आंख है, इसलिए आंख को चक्षु इंद्रिय कहा जाएगा। और कर्ण इंद्रिय के शब्द, है ना, सुनने का ज्ञान कराने वाले, शब्द का ज्ञान कराने वाले शरीर के अंग विशेष को कर्ण इंद्रिय कहा जाएगा। सो कौन कराता है कि कान, तो कान को ही कर्ण इंद्रिय कहा जाता है। इस प्रकार से हमने ये 5 इंद्रियां देखी है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भाई इंद्रियां 5 ही क्यों हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती क्या? क्यों क्यों भाई नाक को, कान को, आंख को, है, जुबान को, इसको ही लिया इंद्रिय के अंदर, हाथ पैर को क्यों नहीं ले लिया? जैसे रसना शरीर का अंग है, नाक शरीर का अंग है, आंख शरीर का अंग है, वैसे हमारे हाथ पैर भी तो शरीर के अंग हैं। नाखून, बाल, सिर, दांत, होठ, मुंह, ये सब भी तो शरीर के अंग है ना। इनका ग्रहण क्यों नहीं किया फिर इंद्रिय के अंदर? ये 5 इंद्रिय जो नाम बताए, यही क्यों बताए? और इंद्रियों की संख्या 5 बताई, सो 5 में इन्हीं का ग्रहण किया, क्यों किया? ये 5 से अधिक इंद्रियां क्यों नहीं हो सकती? एक प्रश्न खड़ा हमारे चित्त में होता है। देखिए, जब यहाँ पे इंद्रियों की बात की गई है, तो वो इंद्रियों की बात उपयोग के प्रकरण में की गई है। उपयोग के प्रकरण में की गई है, मतलब ज्ञान के प्रकरण में की गई है, जानने के प्रकरण में की गई है। हमने जब पूर्व में प्रथम अध्याय में चर्चा की थी मति ज्ञान आदि की, तो वहां भी इंद्रियों की बात आई थी, है ना। मति ज्ञान आया था ना, तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, कि भाई इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। तो जब वहां भी इंद्रिय की चर्चा की तो ज्ञान के प्रकरण में की। यहां भी जब इंद्रिय की बात की जा रही है तो उपयोग के प्रकरण में की जा रही है। उपयोग की बात चली सबसे पहले, और फिर उससे सूत्र आगे बढ़ते गए। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि इंद्रियां उन्हें कहा जाएगा, शरीर के उन्हीं अंगों को इंद्रिया कहा जाएगा कि जिनसे हमें ज्ञान होता है, जो हमारे ज्ञान में निमित्त भूत होती है, जो हमारे उपयोग में निमित्त भूत होती है, उन्हें इंद्रिया कहा जाएगा। बाकी अवयवों को इंद्रिय की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इससे हमें यह ज्ञात होता है।
है ना। इसलिए इंद्रिय कौन है कि शरीर का अंग इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय की ये नहीं है परिभाषा। इंद्रिय की परिभाषा तो ये है कि जो इस जीव को ज्ञान में निमित्त हो, ज्ञान में सहायता करता है, जानने में सहायता करता है, वैसा वो शरीर का अंग इंद्रिय कहलाएगा। जो नहीं, उसको हम नहीं रखेंगे, उसकी इंद्रिय में नहीं रखेंगे। जब इस प्रकार से ज्ञान में निमित्त भूत इंद्रियां हैं, हम ये कहते हैं, तो फिर आपका प्रश्न खड़ा हो सकता है कि आपने अभी बोला कि हाथ पैर तो इंद्रियां नहीं है, उन्हें इंद्रियों में नहीं रखा है, तो क्या हाथ से ज्ञान नहीं होता है? क्या पैर से ज्ञान नहीं होता है हमें? हाथ कभी किसी गर्म चीज को लग जाए तो हटाक फटाक से हम हाथ हटा लेते हैं। अग्नि को हाथ लग जाए तो फटाक से हाथ हटा लेते हैं। ये क्यों हटाया हमने? हमारी आंख तो नहीं लगी वहां, कान भी नहीं, कुछ लगा नहीं, केवल हाथ ही लगा है बस। तो इस हाथ से हमें ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ कि ये गर्म है? उसके गर्म स्पर्श, उष्ण स्पर्श का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? पैरों में कहीं तिनका चुभ जाता है अथवा पैरों के नीचे पानी आ जाता है, धूल होती है, तो हमें ज्ञान होता है कि नहीं होता? कोई नरम चीज है या फिर गर्म चीज है, ठंडी चीज है। पैर टच हो रहे हैं, केवल ठंडी हवा आ रही है पैरों में तो भी पता चल जाता है। तो फिर उसको क्यों नहीं कहा है इंद्रिय? ऐसे ही पेट में, पीठ में, सब जगह हमें चलता है पता, ठंडी और गर्म चीज इत्यादि का, कठोर नरम चीज का। तो इसे इंद्रिय क्यों नहीं कहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि जब स्पर्शन इंद्रिय की बात की तो उस स्पर्शन इंद्रिय के अंदर पूरे शरीर का ही ग्रहण कर लिया, पूरे शरीर का ही ग्रहण कर लिया। क्योंकि ऐसा कौन सा हिस्सा है शरीर का कि जहां स्पर्श नहीं किया जा सकता? पूरे शरीर स्पर्शन इंद्रिय के अंदर आ गए, आ जाता है। नाखून, बाल इत्यादि को आप रहने दें, मुख्य अवयव की बात करें तो वो स्पर्शन इंद्रिय में, इस अपेक्षा बात करें तो ये हाथ पैर ये सब स्पर्शन इंद्रिय के अंदर आ जाते हैं, इनका समावेश स्पर्शन इंद्रिय में हो जाता है। ठीक है, इसलिए इनको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्पर्शन इंद्रिय में ही आ गए। ठीक है, फिर एक प्रश्न खड़ा होता है, अगर ये स्पर्शन इंद्रिय में आ गए तो ये रसना क्या स्पर्शन इंद्रिय में नहीं आएगी? फिर ये घ्राण स्पर्शन इंद्रिय में नहीं आएगा, चक्षु और कर्ण स्पर्शन इंद्रिय में नहीं आएगा। जब पूरा शरीर ही स्पर्शन है तो रसना का, हम जब रस का ज्ञान करते हैं किसी वस्तु का तो दूर से कर लेते हैं। रसगुल्ला चखते हैं तो दूर से चख लेते हैं, खीर खाते हैं तो दूर से चख लेते हैं, खीर मीठी है खट्टी है क्या है। छूते हैं तभी होता है ना ज्ञान, तो हो गया ना स्पर्श। अभी हमने समझा था ना व्यंजनावग्रह के अंदर, घ्राण इंद्रिय किसी चीज के सुगंध दुर्गंध का ज्ञान कैसे होता है? क्या उनके उन पौद्गलिक कणों का स्पर्श हुए बिना नाक के हो जाता है क्या ज्ञान? कि नहीं होता है सुगंध के दुर्गंध। क्योंकि जब बहुत दूर कोई चीज रखी होती है, हम 1 किलोमीटर दूर हैं और उपवन वो बाग देख रहे हैं, गुलाब के फूल खिले हुए हैं, हमको उन गुलाब की सुगंध थोड़ी आती है 1 किलोमीटर दूर से? पास जाते हैं तो आ जाती है। इसका मतलब वे कर्ण, पराग कर्ण स्पर्श हो रहे हैं नाक को, तो ये भी तो स्पर्श हो गया है? अभी कर्ण इंद्रिय की बात करें कि शब्द जब तक कान से टकराते नहीं है तब तक ज्ञान नहीं होता है शब्दों का। क्योंकि बहुत दूर कोई ध्वनि या आवाज हो रही हो तो हम उसके ज्ञान नहीं कर पाते। चक्षु इंद्रिय के अंदर आप ये बोल सकते हैं कि चलो चलो आपने 3 इंद्रिय में तो ये बोल दिया, रसना, घ्राण और कर्ण में स्पर्श, लेकिन चक्षु में कहां स्पर्श है? हम समझा भी था हमने कि चक्षु इंद्रिय तो अप्राप्यकारी है, वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए जानती है। चक्षु इंद्रिय से जानने वाला विषय जरूर, भले ही उस इंद्रिय का स्पर्श करे या ना करे, पर चक्षु इंद्रिय को तो स्पर्श किया जा सकता है ना। आंख को तो हम छू सकते हैं, जैसे रसना को छुआ जा सकता है, घ्राण नाक को छुआ जा सकता है, कर्ण कान को छुआ जा सकता है, वैसे ही चक्षु को भी तो छुआ जा सकता है। जब छुआ जा सकता है तो फिर ये बन गया ना स्पर्शन इंद्रिय का विषय, आ गया ना स्पर्शन इंद्रिय के अंदर सारे। जैसे हाथ पैर स्पर्शन इंद्रिय में आ जाते हैं, वैसे रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण ये सब भी तो स्पर्शन इंद्रिय में आ गए। देखिए, बात तो ये उचित ही है कि मुख्य रूप से देखा जाए तो इंद्रिय एक ही है। कौन सी? स्पर्शन। ये रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण ये इस स्पर्शन के ही भेद हैं। क्योंकि जब पूरे शरीर को स्पर्शन इंद्रिय कह दिया तो रसना कोई शरीर से बाहर तो नहीं, घ्राण कोई शरीर से बाहर तो नहीं है, चक्षु और कर्ण ये कोई शरीर से बाहर तो नहीं है, ये भी तो शरीर के ही अवयव हैं, शरीर ही है। तो इन्हें भी स्पर्शन इंद्रिय के अंदर समाहित किया जाता है। तथापि
जब हम इनके विषयों की बात करते हैं, जब हम स्पर्शन इंद्रिय के विषय की बात आचार्यों ने की कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है, कि ठंडा गरम कड़ा नरम रूखा चिकना और हल्का भारी, ये विषय है। यानी कि कोई चीज ठंडी है या गरम छू कर पहचाना जाता है, क्या देखकर पहचाना जा सकता है? जब तक आपने उसका स्पर्श नहीं किया हो पहले। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि लोहे की चीज भारी पड़ी, आप देख के उसको कह भी सकते हैं कि भाई ये भारी होगी, लेकिन कभी उसका स्पर्श हुआ होगा। बात समझना, ठंडा गरम, ठंडे गरम का ज्ञान उसको स्पर्श किए बिना नहीं हो सकता है ना। इत्यादि ये जो विषय है, ये जो स्पर्शन इंद्रिय के जो विषय हैं, ये इनके अंदर खट्टा मीठा ये चीज नहीं रखी गई है, सुगंधित दुर्गंधित ये नहीं बताया। क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय के जो विषय हैं, इससे हमें केवल कड़ा कड़ा नरम ठंडा गरम रूखा चिकना इतना ही ज्ञान होता है, क्योंकि इसके विषय यही बताए गए हैं, इसमें इसी की मुख्यता है। तब हम बात करें जीव को होने वाले ज्ञान की, तो क्या जीव को सिर्फ यही ज्ञान होता है? रूखे चिकने का ही ज्ञान होता है, खड़े नरम का ही ज्ञान होता है, ठंडे गरम का ही ज्ञान होता है? इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं होता है क्या उसे? खट्टा मीठा ऐसा ज्ञान नहीं होता है? होता है, दिन रात होता है। कोई चीज चखते हैं तो फिर कैसे पता लगाते हैं ये खट्टी है कि मीठी है? तो वो ज्ञान हो रहा कि नहीं हो रहा रस का? क्या इसको चीज की सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान नहीं होता है? होता है। क्या इसके चक्षु चक्षु इंद्रिय कोई चीज के वर्ण का ज्ञान, कलर का ज्ञान नहीं होता? ये पीला है, लाल है, नीला है, हरा है, जिसके जैसे चक्षु इंद्रिय का स्वयं है। किसी किसी जीव को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, पर दिखता है ना, वर्ण का ज्ञान होता है ना। तो क्या वर्ण का ज्ञान नहीं होता? कि होता है। तो क्या वर्ण का ज्ञान और किसी चीज को छूने का ज्ञान, यानी कि हल्का और भारी का ज्ञान, या कड़े और नरम का, ये दोनों एक ही चीज है क्या? कि नहीं, वो अलग है, वो अलग है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय में तो वही लिया है, शब्द शब्द के सुनने का, अच्छा, अथवा ध्वनिया सुनने का ज्ञान, तरह तरह की आवाजें, चाहे अक्षरात्मक हो या अनक्षरात्मक, कैसी भी हो आवाज, तो सुनने का ज्ञान नहीं होता है क्या? कि हो से मानने की स्पर्शन इंद्रिय का विषय जो कहा है, उस अपेक्षा स्पर्शन इंद्रिय को हमने संक्षिप्त किया है। बाकी स्पर्शन इंद्रिय को विस्तार करेंगे तो पांचों आ जाएगी उसमें। इस अपेक्षा अपन देखें तो स्पर्शन इंद्रिय, लेकिन जीव को रस का भी ज्ञान होता है, सुगंध दुर्गंध का भी ज्ञान होता है, वर्ण का भी ज्ञान होता है, और उसको श्रवण, है ना, ध्वनि का भी ज्ञान होता है। तो जब ये होता है उसको ज्ञान, तो फिर इस ज्ञान के निमित्त भूत चीज, निमित्त भूत अवयव, निमित्त भूत अंग शरीर के कौन से हैं, ये प्रश्न खड़ा होता है। बोलो खट्टे मीठे कड़वे चरपरे कषायले, इन सब रसों का ज्ञान हमें किस किस शरीर के किस भाग से, किस चीज से होता है? कि जीवान से होता है, जीवान से होता है। नाक में लगा देंगे रसगुल्ले को तो मीठा है खट्टा पता नहीं चलेगा, और देख के तो पता चलेगा ही। जब देख के पता चल जाए तो देख के पेट भर लो, फिर खाते क्यों है ना? सुन के भी नहीं पता चलेगा जब तक चखेंगे नहीं। तो वो रस का ज्ञान कराने वाली इंद्री कुछ है, कोई है कि नहीं है कि हाँ रस है, रसना है? इसी तरह सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करने वाले कोई इंद्री है कि नहीं है कि हाँ वो घ्राण इंद्री है? इसी तरह वर्ण का ज्ञान करने के लिए चक्षु ही चाहिए, दूसरे से नहीं होगा वर्ण का ज्ञान। हम छू कर वर्ण का ज्ञान कर सकते हैं क्या, कौन सा कलर है इसका? क्या सुनकर कर सकते हैं कोई शब्द को, कैसे कोई ध्वनि आ रही है ये बता देंगे कलर कौन सा है? तुम देखा नहीं हो पूर्व में कभी तो। इसी तरह शब्द ध्वनि का ज्ञान करने के लिए कर्ण होता है ज्ञान, और उसके किससे होता है? कि वो कर्ण से ही होता है, कान से ही होता है। शरीर का एक अंग है कान, उसी के माध्यम से होता है, कि और किसी के माध्यम से नहीं होता है। इसीलिए इसीलिए उस अंग विशेष को जिससे रस का ज्ञान होता है, उस अंग विशेष को जिससे गंध गंध का ज्ञान होता है, उस अंग विशेष को जिससे वर्ण का ज्ञान होता है, और वह अंग विशेष जिससे हमें शब्द का ज्ञान होता है, ध्वनि का ज्ञान होता है, उन्हें भी हमें इंद्रिय मानना पड़ेगा। क्योंकि ये ज्ञान अलग अलग प्रकार के हैं। ये स्पर्शन से कुछ अलग प्रकार का रसना का ज्ञान है, रस से कुछ अलग प्रकार का घ्राण का ज्ञान है, घ्राण से कुछ अलग प्रकार का चक्षु और कर्ण का ज्ञान है। और ये ज्ञान इस जीव को होता है, और इस जीव को जिस शरीर के अंग के निमित्त से ये ज्ञान होता है, उससे उसमें इंद्रिय संज्ञा देनी पड़ेगी। इसलिए इन्हें भी इंद्रियां कहा गया है।
इससे तो ये सिद्ध हो गया कि ये इंद्रियां हैं ये बात, लेकिन ये 5 ही होती, क्या 5 से ज्यादा नहीं हो सकती? तो कहा ना कि स्पर्शन के अंदर सबको ले लिया। अब हाथ से स्पर्श ही होगा, हाथ से रस नहीं चखा जा सकता है, हाथ से सूंघा नहीं जा सकता है, हाथ पैर आदि से देखा नहीं जा सकता है, पैरों में आंखें नहीं होती है, पैर आंखें नहीं होती है ना, तो वो स्पर्श में ले लिया। और ये अलग प्रकार का ज्ञान जिस अलग अलग इंद्रिय से हो रहा है उसमें ले लिया उसको। इससे ज्यादा और क्या होता है एक जीव को? छूना, रस चखना, देखना, सुनना और सूंघना, इसके सिवा क्या करता है कोई जीव? करता है ना कि विचार भी तो करता है, सोचता भी तो है, कि उस सोचने को तो अनिंद्रिय में ले लिया है ना, वो तो आ गया अनिंद्रिय का है, तो इंद्रिय की बात हो रही है, मन आ गया अनिंद्रिय में। तो इस 5 प्रकार के ज्ञान के अलावा कुछ होता नहीं है दूसरा। अभी मन और इंद्रिय की ओर की बात नहीं कर रहे हैं हम, आत्मा विषय की वो बात नहीं कर रहे हैं, ये शरीर से निमित्त से होने वाले ज्ञान की बात कर रहे हैं कि होता नहीं है, इसलिए इंद्रियां 5 ही होती है। और 5 ही होती है, वो जरूरी है 5 होना, उनको इंद्रिय कहना ही पड़ेगा। आप कर्णों को इंद्रिय नहीं कहोगे तो शब्द से सुनने वाले ज्ञान का निमित्त किसको बनाओगे? चक्षु को बना नहीं सकते, घ्राण रसना को बना नहीं सकते हैं, और केवल स्पर्श को बना नहीं सकते, स्पर्श के साथ में वो कर्ण शामिल है और स्पर्श तो सब में शामिल है। इसलिए ये इंद्रियां 5 ही है, 5 से कम नहीं और 5 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। बाकी हाथ पैर शरीर के जितने अंग हैं वे तो शरीर में हैं ही, वे तो शरीर का काम कर रहे हैं, वे जानने का काम नहीं कर रहे हैं। हाथ पैर ये जानने में निमित्त भूत नहीं है, ये तो शरीर का काम करते हैं। ये सारे स्पर्श इंद्रिय का अपेक्षा ले लेंगे, बाकी शरीर का काम करते हैं सारे। तो वे तो या तो ये जो इंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियों की बात है, हमारे यहाँ इंद्रिय तो ज्ञानेंद्रियों को कहा गया है। हाँ, इन बाकी शरीर ऐसे तो अगर इंद्रिय बनाओगे तो कोई इंद्रियों की संख्या ही नहीं है कि शरीर के कितने अंग है, खूब सारे अंग है, अंगोपांग नामकरण से सारे अंग है, तो उन सबको इंद्रिय कहना पड़ेगा फिर। तो ये बैठता नहीं है, तर्क में बैठता नहीं है, इसलिए इंद्रियां 5 ही बताई गई है। इंद्रियां हमारे यहाँ 5 से अधिक नहीं बताई गई, और 5 इंद्रियां होनी ही चाहिए। किसी जीव के कम है वो अलग विषय है, उसके होने वाले जीव को, जिस जीव को जितना ज्ञान है उसके निमित्त से जो शरीर के अंग हैं उन्हें इंद्रिया कहा है, उतनी इंद्रिया कहनी ही पड़ेगी, अधिकतम ये 5 है। तो इसलिए इंद्रिया 5 है। आचार्य देव ने सूत्र लिखा है कि पंच इंद्रियाणी, 5 से ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है और 5 क्यों है इंद्रियां, 5 इंद्रिया क्यों कही गई है, ये हमने इस सूत्र के माध्यम से समझा है। इस प्रकार से जब हम सोचते हैं तो हमें वो सर्वज्ञ के भगवान की ज्ञान की श्रद्धा आती है कि देखो 5 इंद्रिय का ये कितना तार्किक है, ये बात ना ज्यादा ना कम, और क्यों नहीं वो हमने अभी जाना है। तो ये 5 इंद्रियां इस शरीर के होती है, और ये जीव पंच इंद्रिय वाला होता है, कोई 4 इंद्रिय, कोई अलग अलग इंद्रियों वाला होता है। यद्यपि ये सब शरीर की अपेक्षा इंद्रियों की चर्चा है, अपितु वास्तव में तो इंद्र वह आत्मा है, वह शुद्धात्मा, वह है राजा इंद्र, ज्ञान गान करने वाला, ज्ञान का स्वामी तो वह इंद्र है, और वो सारी इंद्रियों से पार अतीन्द्रिय तत्व है। इंद्रियों का ज्ञान करके इंद्रियों में उलझे नहीं, अपने आप को इंद्रिय वाला नहीं माने, हम तो अपने आप को सदा अतीन्द्रिय ही जाने माने, और उससे